दिखने वाली ब्यूटीफुल एंड यंग लड़की जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहली बार संभोग करती है, लेकिन उसका बाद में भी संभोग करने का फिर मन करता है और इसी लत की वजह से वो एक प्रोस्टिट्यूट बन गई। यह मूवी एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो कि आपको अवश्य पसंद आएगी। इस मूवी की शुरुआत में हम इजाबेला नाम की एक लड़की को एक बीच पर देखते हैं। वो बीच में न्यूडिस्ट सनबाथ ले रही थी और तभी उसका भाई उसे आकर बताता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढता हुआ घर तक आया है। ये सब सुनकर इजाबेला उससे कहती है कि तुम इस सब के बारे में मॉम को कुछ मत बताना, लेकिन इजाबेला की मॉम को पहले ही सब कुछ पता चल चुका था। घर जाने के बाद इजाबेला की मम्मी उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो अपने बॉयफ्रेंड को डिनर पर ला सकती है। इजाबेला अपनी माँ को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा शर्मिला है और वो उसके लायक नहीं है। और इसके बाद इजाबेला अपने भाई के साथ फिर से ब्रिज पर जाती है जहाँ की उसे फ्लिज मिलता है जो कि उसे नाइट पार्टी के लिए इनवाइट करता है। रात को जब इजाबेला नाइट पार्टी में जाती है तो फिलिक्स समुद्र पर ही उसके साथ संभोग करने की कोशिश करता है। इजाबेला का ये फर्स्ट टाइम था इसलिए उसे यह काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर से इस चीज को दोबारा करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद इजाबेला का बर्थडे आता है और वो अपने बर्थडे में फिलिक्स को नहीं बुलाती है। अगले दिन इजाबेला अपनी मॉम के डैड के पास जाने लगती है क्योंकि इजाबेला की मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका था। ये दोनों अब अलग रहते हैं, लेकिन इजाबेला हमेशा अपने डैड के घर आया करती थी। इजाबेला जब यहाँ से जा रही होती है तो तब उसे रास्ते में फिलिक्स दिखाई देता है। फिलिक्स को देखकर उसके चेहरे पर कोई भी फीलिंग्स नहीं आती है, वो उसे इग्नोर करती है। इस सीन को देखकर हमें पता चलता है कि इजाबेला सिर्फ फिलिक्स का यूज कर रही थी, वो फिलिक्स को बिल्कुल भी नहीं चाहती। और कुछ वक्त बाद हम इजाबेला को एक होटल में जाता हुआ देखते हैं जहाँ उसे जॉर्ज नाम का एक आदमी मिलता है और इजाबेला अब एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है जो कि पैसों के लिए लोगों के साथ सोती है। इजाबेला साइट पर लोगों को ढूंढती है और वो उसके बाद समय निकालकर उनके साथ होटल पर मिलती है और वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की हो। कुछ बातें करने के बाद ये दोनों संभोग करते हैं। अगले दिन हमें इजाबेला का क्लासरूम दिखाया जा रहा है जहाँ पर एक क्वांटम डिस्कशन चल रही थी। कोई कह रहा था कि ये पोयम समर के बारे में है क्योंकि लोग समर में काफी एंजॉय करते हैं। तभी कोई कहता है कि ये पोयम प्यार ढूंढने के बारे में है और तभी एक लड़की कहती है कि ये पोयम सैडनेस के बारे में है। इजाबेला को ऐसा लगता है कि ये पोयम उसकी लाइफ को दर्शाती है क्योंकि उसकी लाइफ काफी सैडनेस से भरी हुई थी और इजाबेला खुशी ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे खुशी नहीं मिलती है। और फिर इजाबेला अपने नए क्लाइंट को ढूंढती है, वो भी उसके साथ संभोग करता है लेकिन वह उसे पूरे पैसे नहीं देता है। इजाबेला जब अपने बाकी बचे हुए पैसों के बारे में पूछती है तो वो आदमी उसे उसकी मॉम की धमकी देता है। इजाबेला चुप हो जाती है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती है। इसके बाद वो घर आ जाती है। इजाबेला की माँ उसे फिल्म देखने के लिए चलने के लिए कहती है लेकिन इजाबेला का मूड नहीं होता है और वो अपनी माँ को मना करती है, लेकिन अपनी मॉम के जिद करने के बाद वो अपनी मॉम के साथ चली जाती है। जब वो थिएटर पहुंचती है तो वहाँ उसे जॉर्ज मिलता है जो कि एक लड़की के साथ था और वहीं पर इजाबेला जॉर्ज से मिलती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। और एक दिन जब इजाबेला जॉर्ज के साथ इंटीमेट हो रही थी तो जॉर्ज को हार्ट अटैक आता है और वो वहीं पर मर जाता है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और जब वह वॉशरूम में जाती है तो उसे वहाँ पर काफी टैबलेट मिलते हैं जो कि जॉर्ज अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करता था और इन्हीं टैबलेट का यूज करने की वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद इजाबेला वहाँ से चली जाती है और जब पुलिस को इसके बारे में पता चलता है तो पुलिस उसे पूछने के लिए आती है। पुलिस इजाबेला को मॉम को उसकी सारी सच्चाई बता देती है और उसकी मॉम को इस बात पर विश्वास नहीं होता है। तभी पुलिस उसकी मॉम को अलग अलग फुटेज की रूम की पिक दिखाती है। ये देखकर इजाबेला की मॉम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और साथ में पुलिस उसकी माँ को बताती है कि इजाबेला भी 17 साल की है तो उसे इसलिए कोई सजा नहीं होगी, उसे सिर्फ एक विक्टिम माना जाएगा। लेकिन जब इजाबेल घर आती है तो उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा मारती है। उसके बाद इजाबेल पुलिस स्टेटमेंट देकर छूट जाती है। इसके कुछ दिन बाद वो अपने फैमिली फ्रेंड्स के बच्चों को संभालने के लिए उनके घर जाती है क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाले थे और जब वो देर रात घर वापस आते हैं तब वो इजाबेला को अपने घर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लेडी इजाबेला के काम के बारे में जानती थी इसलिए वो इजाबेला को खुद ही घर छोड़ने के लिए जाती है। और फिर इजाबेला का थेरेपिस्ट के साथ सीजन होता है और थेरेपिस्ट उससे पूछता है कि तुमने लोगों के साथ सोना क्यों बंद कर दिया। और फिर इजाबेला उसे बताती है कि उसे एक जॉर्ज नाम के आदमी से अटैचमेंट हो गई थी जो कि उसे होटल में बुलाकर उसे सहलाता था। लेकिन एक दिन जब वह उसके साथ संभोग कर रहा था तो ड्रग की ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसे इस चीज से नफरत होने लगी है और उसके बाद अपने क्लासमेट एलेक्स के साथ संबंध बना लेती है। लेकिन एलेक्स के साथ उसे वो एक्साइटमेंट नहीं मिलती थी जो कि उसे अलग अलग क्लाइंट के साथ मिलती थी और कुछ समय बाद फिर वो एलेक्स से ब्रेकअप कर लेती है। और जब एलिजाबेथ अकेली बैठी हुई होती है तब वो अपने
अपना दूसरा फोन ऑन करके देखती है जिसमें बहुत सारे क्लाइंट ने मैसेज करा हुआ था। उनमें से एक मैसेज जॉर्ज की वाइफ एलेक्स का था जो कि उससे मिलना चाहती थी। वो एलिजाबेल को उसी होटल में मिलने के लिए बुलाती है जहाँ पर वो अक्सर जॉर्ज से मिला करती थी। वहाँ पहुँचने पर एलिस एलिजाबेथ से कहती है कि मैं तुम्हें एक बार देखना चाहती थी। वो उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड एक यंग एंड ब्यूटीफुल लड़की से प्यार करते हुए मर गए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो पहले से ही बीमार थे। और एलिस उसे बताती है कि जब वह यंग थी तो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह दिखती थी, मैं बिल्कुल यंग एंड ब्यूटीफुल थी। उसके बाद एलिस उसी रूम में जाती है जहाँ पर जॉर्ज ने आखिरी सांस ली थी और उसी बेड में लेटकर एलिस बिल्कुल जॉर्ज की तरह एलिजाबेल को सहलाती है जैसे कि जॉर्ज उसे सहलाया करता था। और इस तरह उसे वहाँ नींद आ जाती है और तब वो नींद से जागती है तो एलिस वहाँ से जा चुकी होती है। और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। और यहाँ पर हमें एक यंग लड़की की स्टोरी दिखाई देती है जो कि यंग एज में गलत काम पर चली जाती है और वो उसे करके बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, लेकिन उसे धीरे धीरे जॉर्ज के साथ अच्छा लगने लगा था। और इसी के साथ हमारी मूवी समाप्त होती है। धन्यवाद।